आप लोग कमेंट्स में बहुत बार पूछ चुके हैं कि शेयर मार्केट से अगर हमें इनकम हो रही है तो उसमें हमें कितना टैक्स देना होगा। आज इस वीडियो में आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे एंड एज इट इज एन ऑन डिमांड वीडियो, तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोग इस वीडियो से बेनिफिट ले पाए। अब सबसे पहले अब शेयर मार्केट से किस किस तरीके से इनकम अर्न कर सकते हैं ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उन्हें किस तरीके से टैक्स देना पड़ेगा ये समझना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो आपको किस तरीके से टैक्स देना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आपको डिविडेंड्स आते हैं तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि उस पर किस तरीके से आपको टैक्स देना पड़ता है। अब हम जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो यहां पर गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आपको टैक्स दो अलग अलग तरीके से देना पड़ सकता है। अगर आपने किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यह पता है कि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप चाहे तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इक्विटी मतलब डायरेक्टली आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसमें आपका पैसा जाकर कहां लगता है, स्टॉक्स में लगता है। तो अगर आपको इस चीज की क्लैरिटी हो गई है तो अब आपको समझना है कि यहां पर आप दो अलग अलग तरीके से टैक्स दे रहे हो। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, जैसे हम बोलते हैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा का है, 1 साल से ऊपर का है, तो इसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म। और अगर आपने सेम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है और 1 साल से कम, मतलब अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट करी और 1 महीने के बाद शेयर का प्राइस बढ़ गया, आपने बेच दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम शॉर्ट टर्म में कंसीडर करेंगे। और अगर आपने 1 साल तक होल्ड किया, चाहे 1 साल के कंप्लीट होने के अगले ही दिन बेच दिया, तो उसे लॉन्ग टर्म में कंसीडर करेंगे। इसके ऊपर होगा क्या, मान लेते हैं आपने जो इन्वेस्टमेंट करी, आपने जब इन्वेस्टमेंट करी तो शेयर का प्राइस 100 रुपये था। अब मैं 1 साल से ऊपर का एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं, 1 ईयर प्लस, और 1 साल के अंदर ये शेयर का प्राइस 100 रुपए से बढ़कर हो जाता है 150 रुपए। अब आपको टैक्स कैसे देना पड़ेगा, अब मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हैं, 150 मतलब आपको 50 रुपए का यहां पर प्रॉफिट हुआ है, बेनिफिट हुआ है। इस 50 रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 10% का, मतलब आपको एक शेयर पर 5 रुपए का टैक्स देना पड़ा, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा की थी। अब एग्जाम्पल के लिए आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100, तो आप यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और उसके हिसाब से आपको 500 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है 1 साल से ऊपर, जिसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यहीं पर अगर ये शॉर्ट टर्म होती, एग्जाम्पल के लिए आपने अगेन 100 रुपए की 100 रुपए के प्राइस पे शेयर को खरीदा था और 6 महीने में ही शेयर का प्राइस 150 हो गया और आपने बेच दिया, अभी भी आपको 50 रुपए ही प्रॉफिट हुआ एक शेयर पर। अब यहां पर आपको 5 रुपए नहीं देना पड़ेगा, अब आपको जो टैक्स लगेगा 15% का टैक्स लगेगा, तो आपको 7.5 रुपए पर शेयर पर टैक्स देना पड़ेगा। अब ये 7.5 रुपए का आप जो टैक्स दे रहे हैं, डिपेंडिंग आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, यहीं पे एग्जांपल हम 100 रुपए का 100 शेयर्स का ले लेते हैं, तो आपको 750 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है, प्लस आपको कुछ एडिशनल सेस भी देना पड़ता है। तो ये आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर डिफरेंस समझना जरूरी है। व्हेन यू आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन ईदर स्टॉक्स, जिसे हम इक्विटी बोलते हैं, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके क्या टैक्सेशन होगा ये आपको बेसिकली समझ आ गया। अब हम बात करते हैं डेट की। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर 3 साल से ज्यादा की होल्डिंग रखते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 20%, प्लस आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि इंडेक्सेशन क्या होता है। अगर आप 3 साल से कम का पीरियड रखते हो तो यहां पर ये 3 साल का प्लस का जो टाइम पीरियड है ये लॉन्ग टर्म के अंदर कंसीडर होगा, और 3 साल से कम की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है तो ये शॉर्ट टर्म में कंसीडर होगा, और इससे आपको एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर यहां पर आपको समझ आ रहा है कि अगर आपकी 10 लाख से ऊपर की इनकम है और आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हो तो यहां पर आपका नुकसान हो सकता है, आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ सकता है अगर आपको बेनिफिट हुआ है। तो अगर आप एक हायर टैक्स स्लैब में आ रहे हो
तो समझदारी क्या है कि अगर आप डेट के अंदर इन्वेस्टेड हो तो 3 साल से ज़्यादा की अपनी इन्वेस्टमेंट रखिए। यहाँ पर अब 20% प्लस ये इंडेक्सेशन बेनिफिट ये क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इंडेक्सेशन को एक बार समझा देता हूँ। अब जब हम इंडेक्सेशन की बात करते हैं, ये इंडेक्सेशन एक अमेजिंग कंसेप्ट है। अभी मैं आपको रियल एस्टेट के एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो अब मान लेते हैं आपके फादर ने 2001 के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। वो प्रॉपर्टी उस वक्त थी 30 लाख रुपए की, और अब हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं लास्ट ईयर तक की, 2021 में वो प्रॉपर्टी हो गई 90 लाख रुपए की। अब आपने बेच भी दी, हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, आपने बेच भी दी। अब आप कहेंगे जी प्रॉफिट हुआ था जी 60 लाख रुपए का। तो अगर हम सिंपली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो आप कहेंगे जी टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर मैं आपको कहूं कि आपको तो देना पड़ेगा जी 0 टैक्स, कि आपको 1 रुपए का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप कहेंगे ऐसा कैसे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि भैया इन्फ्लेशन भी तो हुआ है, महंगाई भी तो बढ़ी है, तो चीज़ों की वैल्यू तो बढ़ेगी ना। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपको इंडेक्स का टेबल मिल जाएगा। तो ये इंडेक्सेशन का टेबल आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि आपको समझ आएगा कि 2001 के अंदर 100 रुपए की जो वैल्यू है वो 2021 के अंदर आते आते 300 रुपए की हो गई है। तो चीजों का दाम 3 गुना तो बढ़ ही चुका है, तो सरकार कह रही है। और अगर सरकार कह रही है तो आपको टैक्स नहीं देना। जब हम यहां पर 10% की बात कर रहे थे स्टॉक्स के अंदर, तो अगर आपको 10% टैक्स देना है, वो आपको 1 लाख रुपए से ऊपर का कैपिटल गेन अगर आपका हुआ है तब आपको टैक्स देना है 10% का। 1 लाख तक का कैपिटल गेन माफ है इंडिया के अंदर। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है, 11 लाख की हो जाती है, तो आप बेच दो। 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन बुक करो अपने, आप जब टैक्स फाइलिंग करते हो तो आप ITR में 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन दिखाओ, उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा 0 टैक्स। अब इसका बेनिफिट क्या है जो मैं बोल रहा हूं, इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लोग क्या करते हैं, 10 लाख रुपए की उनकी इन्वेस्टमेंट है, 1 साल के बाद हो गई 11 लाख रुपए की। नहीं बेचा जी, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। ठीक है जी, नहीं बेचा। अब मैं बताता हूँ गलती क्या करी, उसमें नुकसान क्या किया। अगले साल वो फिर बढ़ गया, फिर 10% इंक्रीमेंट, फिर 10% इंक्रीमेंट। मैं मान लेता हूँ कि आपका हर साल 10% इंक्रीमेंट होता जा रहा है आपकी पोर्टफोलियो में। बट अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए का आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाया होता तो आपने अपने 30,000 रुपये बचा लिए होते। 1 लाख रुपए तो आपको सीधा सीधा कोई टैक्स देना ही नहीं था। अगर आपने इस साल नहीं लिया, मान लेते हैं अगले साल भी 10% इजाफा हो जाता है, मेरे पोर्टफोलियो में 10% का और प्रॉफिट हो जाता है, तो अब क्या होगा, पहले 11 लाख 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए और बेनिफिट मान लो, मेरा पोर्टफोलियो तो 12 लाख का हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैंने पिछले साल तो जी कैपिटल गेन लिया नहीं था, मैं इस साल कैपिटल गेन ले लेता हूं, मैं 12 लाख में बेच देता हूं। अब आपका यहां पे समझना है, आपको हमेशा टैक्स तब देना होता है जब आप बेचते हो शेयर्स को। अगर रखे रखे वैल्यू बढ़ रही है तो कोई आपका टैक्स नहीं बनता है यहाँ पे। अगर आपने बेचा 12 लाख पे बेचा, अब 2 लाख रुपए का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपको 1 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा, 1 लाख पे आपको 30,000 देना पड़ेगा। पर अगर आप समझदारी दिखाते, आप पिछले साल 11 लाख रुपए पे 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर लेते, दोबारा से शेयर खरीद लेते उसी टाइम पे, अभी बेच दिया, अगले दिन फिर खरीद लिया, उसके बाद आपने दिखाया, इसका मतलब क्या है भाई, 100 रुपए का मेरा शेयर 110 का हो गया, मैंने 110 पे बेच दिया, अगले दिन 110 के आसपास ही चल रहा, मैंने दोबारा से ले लिया। तो अब फायदा क्या हुआ, मैंने ये 30,000 तो इस साल बचाया, अगले साल वो 120 हो गया, 120 का हो गया शेयर। तो अब मैंने क्या किया, फिर से 30,000 रुपए का टैक्स सेविंग कर ली। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत सारे लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, पड़े रहने देते हैं, वो भी ठीक है। बट अगर आपका एक बड़ा पोर्टफोलियो है तो ये 30,000 रुपये आई थिंक आपको मैटर करेगा। सो यहाँ पर ये आपको समझ आया। फाइनली इंडेक्सेशन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। इंडेक्सेशन का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है जब हम डेट की बात करते हैं। अब एक सवाल आता है कि अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, अब वो चाहे आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग हो, फ्यूचर्स के अंदर हो या ऑप्शंस के अंदर हो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अब आपको किस तरीके से टैक्स देना पड़ेगा। जो आपकी ट्रेडिंग की इनकम होती है ये आपकी बिजनेस इनकम में कंसीडर होती है,
इसमें एक बेनिफिट क्या होता है कि बिजनेस इनकम में आप बिजनेस एक्सपेंसेस भी ले सकते हो। इसका मतलब क्या है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेडिंग के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए था, आप एक ऑफिस में बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, उस ऑफिस का आप रेंट देते हैं। एग्जाम्पल, आपने 2 लड़के भी रखे हुए हैं, 2 एम्प्लॉयज भी हैं आपकी ऑफिस में, आप उनकी सैलरीज भी देते हैं। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, आपका टेलीफोन का बिल आता है, आपका इंटरनेट का बिल आता है। ये सारे के सारे खर्चे आपकी इनकम में से माइनस होंगे। सो अगर आपको मान लेते हैं ट्रेडिंग से एग्जाम्पल के लिए कुछ भी बेनिफिट हुआ, मान लेते हैं वो आपका 2 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ और आपके साल का हुआ एग्जाम्पल, और साल के आपके 2 लाख के ही खर्चे थे, तो अगेन आपको नेट टैक्स देना पड़ेगा 0। अब ये अगर 20 लाख रुपए की आपकी इनकम थी, आपके 2 लाख के खर्चे थे, तो आपको 18 लाख की आपकी इनकम बन जाएगी एंड एज पर द टैक्स स्लैब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ये हमारी हो जाती है बिजनेस इनकम। आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया। मैंने आपको बताया था एक बार डिविडेंड के लिए भी मैं आपको बता दूंगा, ये मैंने एक बार पहले भी बताया हुआ है। तो डिविडेंड इनकम जो आपकी होती है, ये भी आपको एज पर योर टैक्स स्लैब ही आपको टैक्स पे करना पड़ता है इसके ऊपर, तो देयर इज नो चेंज। तो जो आपकी डिविडेंड इनकम है, ये आपकी अदर सोर्सेज से इनकम कंसीडर की जाती है, तो आपको टैक्स आपको एज पर योर टैक्स स्लैब ही देना है, इसमें कोई रियायत नहीं है। सो आई थिंक आपको आज अंडरस्टैंडिंग मिल गई है डिविडेंड पे किस तरीके से टैक्स लगेगा। आपको अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपकी बिजनेस इनकम है, बिजनेस में आप बिजनेस एक्सपेंसेस शो कर सकते हो। एंड फाइनली जो मैंने आपको बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से टैक्स आपका जो बनता है स्टॉक्स के अंदर 1 ईयर प्लस में 10% का आपको बनता है, और 1 लाख रुपए तक का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स माफ होता है। 2018 से पहले की कमाल की चीज़ बताता हूँ। आप देखते हो राकेश झुनझुनवाला हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में। 2018 से पहले ये होता ही नहीं था इंडिया में। जो ये 10% का टैक्स लग रहा है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये होता नहीं था, 0 होता था। कितना मज़ा आता था ना। अब देखो आज की रेट में हम बात करें तो सरकार कहती है भैया तुम पैसे कमा रहे हो, आपको टैक्स देना है। सो आई थिंक अब आपको स्टॉक मार्केट से जो इनकम आ रही है उस पर कितना टैक्स लगता है चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग में नए हैं तो आपको उसके लिए एक डीमेट अकाउंट चाहिए। आप एंजल वन पर जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। एंड आप एंजल वन पर रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं। सो एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए। I will see you in the next video. Till that time, you share this video and go self-made.